सलाम फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस कंजक्टिव आइज। फ्रेंड्स फर्स्ट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें बॉडी में हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स दिए हैं जिनसे हमें बहुत सारा बेनिफिट है। अगर हम आँख के बेनिफिट देंगे, आँख का फायदा देंगे, इसके भी लाखों करोड़ों फायदे हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र हर टाइम करो, ठीक है। ये एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, जो भी अल्लाह ने हमें नियामत दी है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए जब इस आँख की प्रॉब्लम हो जाए, इस आँख को इन्फेक्शन हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो हमें ट्राई करना है इसको बचाना है, इसको महफूज रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और अल्लाह ने हमें ये एज गिफ्ट दिया है, ये क्या है एज नियामत दिया, ठीक है। ब्रिटिश हम दाएं बाएं आज हर तरफ देखते हैं, इंडिया में चाहे बाहर कंट्री में, एक इन्फेक्शन दैट इज कंजक्टिवाइटिस। इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है। इट इज इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा। ये जो इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाइटिस, ये होता है एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से। इसके जो कॉजेस हैं वायरल इन्फेक्शन एंड एलर्जी से। और एलर्जी किस किस वजह से होगी? स्मोक से होगी, डस्ट से होगी, या किसी दवाई से होगी, या सनलाइट की वजह से होगी। जब तेज सनलाइट डायरेक्टली पड़ जाएगी हमारे आंखों में, तब ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये एक लेयर पे होता है जिसको कहते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। ये हमारे आईबॉल हैं, ठीक है। और ये जो ये इसकी बॉडी है, इसका मेन स्ट्रक्चर आई का, ठीक है। और जो है ऑप्टिक नर्व, जब यहाँ पे इमेज बन जाती है तो ऑप्टिक नर्व के जरिए ये मैसेज ले जाते हैं ब्रेन को और हमें समझ आता है ये कौन सी इमेज है, ठीक है। और ये जो है साइड में, ये इनको कहते हैं लेंस। लेंस तब हम यूज करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में 11th शायद 12th में, ये जो लेंस है ये हमें इससे हमारी फोकल लेंथ जो होता है वो चेंज होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। वो साइड में होती हैं। और बीच में ये जो होता है छोटा सा प्यूपिल, जिसको हम कहते हैं कश्मीर में गाशलाल, ठीक है। और ये जो प्यूपिल है इसके इसके इर्द गिर्द, ठीक है, एक किसी को होता है ब्लू, किसी को होता है ब्लैक जैसा, जिसको हम कहते हैं आइरिस, ठीक है। और उस आइरिस के बाद एक बड़ा व्हाइटिश होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। और ये जो कॉर्निया होता है यही कवर होता है इस कंजक्टिवा से। ये जो कंजक्टिवा एक लेयर होता है ट्रांसपेरेंट, ये होता है कवर किसके? कॉर्निया के। कॉर्निया के बाहर कवर होता है। ये जो कंजक्टिवा ये प्रोटेक्टर होता है कॉर्निया यानी सारे आंख को, ठीक है। लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो ये सारे आंख को इन्फेक्शन करता है। पहले दिस कॉर्निया को इन्फेक्शन करता है, फिर अगर हमने देरी लगा दी इसको ट्रीटमेंट करने के लिए तो फिर सारे आंख को इन्फेक्शन होता है और इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है, लेकिन इंसान की मौत नहीं होती है। फ्रेंड्स इट इज कॉज ऑफ बैक्टीरिया वायरल एंड एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जिक इन्फेक्शंस, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें इसका जो दूसरा नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिंकिश और रेडिश आई। पिंकिश, इसमें आई जो होती है वो पिंकिश दिखाई देते हैं, पिंकिश एंड रेडिश। फ्रेंड्स इसलिए पिंकिश एंड रेडिश क्योंकि इसमें जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनमें स्वेलिंग होती है, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन होता है। तब ये जो दिस कॉर्निया होता है ये दिखता है हमें, दैट इज पिंकिश एंड रेडिश। फ्रेंड्स जब भी कोई डायबिटिक होता है, जब भी किसी को हाई ग्लोबुलिन लेवल होते हैं तो हमारे कॉर्निया का कलर चेंज हो जाता है। क्यों कॉर्निया का कलर चेंज है? क्योंकि कॉर्निया की
ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, वेनिस आर्टरीज के बगैर होता है। इसलिए जब आंख की सर्जरी होती है इसी पार्ट को रिमूव किया जाता है, इसी पार्ट को चेंज किया जाता है। किसको? कार्निया को, क्योंकि कार्निया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो हमारा कंजक्टिवा है इसमें अब इन्फेक्शन हो गया कंजक्टिवा। ठीक है। ये जो कंजक्टिवा ये हमारा प्रोटेक्टर होता है। फ्रेंड्स आप देखो ये जो प्रोटेक्टर होता है हमारा कंजक्टिवा, इसके इर्द गिर्द जो हमारे होते हैं दीज आईलिड्स, ठीक है, जिसके आई हेयर्स होते हैं, ये हैं आईलिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इस्लामिकली कि जो सुरमा लगाते हैं चाहे फीमेल या मेल लगाते हैं कि दिन में सुरमा लगाना गलत है। क्यों? और अगर सुरमा लगाना है एक लड़की को, एक औरत को, तो अपने हस्बैंड के सामने लगाए। क्यों? इसका भी एक मेडिकल बेनिफिट है। इसलिए क्योंकि अगर हम सुरमा लगाएंगे तो बहुत सारी धूल होती है इस हवा में, तो वो जो धूल होते हैं सुरमा की वजह से वो एकामुलेट हो गए इन हेयर्स पे, आंखों के हेयर्स पे, और उसकी वजह से हमारे आंख में इन्फेक्शन होता है। क्योंकि ये जो एकामुलेशन होगी, ये धूल डस्ट, ये कभी ना कभी हमारे आंख में चली जाएगा और हमें इन्फेक्शन होता है। इसलिए अल्लाह ने ये फीमेल्स को परहेज किया कि दिन को या जब आप कहीं पे निकलोगे तो सुरमा लगाना बंद करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो गया ये जो कंजक्टिवा है इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है, और क्यों होता है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट देखना है। ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, हर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर हम नेचुरली देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। नेचुरली हम 2-3 बार कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे। ठीक है, और जब हम इसको साफ करेंगे तो हम सॉफ्ट कॉटन रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आई ग्लासेस वेयर करेंगे ताकि जो सनलाइट है वो हमारे आंखों में डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। डस्ट को अवॉइड करेंगे, स्मोक को अवॉइड करेंगे। ठीक है, एलर्जी को अवॉइड करेंगे, और वहाँ हम नहीं जाएंगे जहाँ पे धूल होगी, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट है जब हम नेचुरली इस कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम मेडिसिन खाएंगे तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स भी वही हो गए जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी वही हो गए जो बैक्टीरिया को मारते हैं। फॉर एग्जांपल सिपा, ठीक है, ये इस एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल की वजह से होता है, तो हम एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन क्यों देते हैं अगर वायरस से हुआ। ठीक है, इसलिए क्योंकि इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर इसको वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो वो इस बैक्टीरिया से ट्रीट नहीं होगा, सच बात है। लेकिन जो बैक्टीरिया की वजह से होगा वो कंट्रोल होगा, वो रुक जाएगा वो इन्फेक्शन। इसलिए हम एंटीबैक्टीरियल और दीज बायोटिक से सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो आंख होती है इंशाल्लाह ब्लाइंड से बच जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब जो सवाल है ये कि अगर हमने 2-3 बार आंख को ट्रीट नहीं किया तो हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स अब जो इसके सिम्टम्स हैं, हमें कैसा लगे ये इन्फेक्शन है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्शन जो है वो आई इरिटेशन होगी, आंख पिंकिश होगी, आंख रेडिश होगी, आंख में जलन होगी, आंखों में आंसू आएगा, और जो आई ड्रॉप होंगे, आई के आंख से आंसू निकलेंगे, वो गाढ़ा होगा। ठीक है, उसमें लैक्रिमल सिक्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, और सूरज की किरण की वजह से हमारे आंख में जलन होगी,
हम दिख नहीं पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है, ड्यू टू दिस राइजिंग ऑफ सन रेज डायरेक्टली ऑन आवर आईज। और फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, दैट इज कंजक्टिवाइज। इसलिए फ्रेंड्स इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो, ताकि इट इज़ knowledgeable video for controlling this conjunctivitis infection or cover of this eye, that is conjunctiva. It is the outer covering, it is transparent membrane। ये जो conjunctiva है ये transparent membrane है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आप क्या करो, इसको कंट्रोल करो। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है कि ये ट्रांसमिटेड है। यस फ्रेंड्स ये ट्रांसमिटेड है, ये कनेक्ट डिजीज है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। फ्रेंड्स कैसे ट्रांसमिट होगा? इट इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। इट इज कनेक्टिव डिजीज, कनेक्टिव इन्फेक्शन, और वी कैन से कनेक्टिव डिजीज, इट इज ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बट इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड। कैसे? अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होगा, अगर उसके आंसू हवा में गिरेंगे और वो आंसू किसी और को लगेगा तो उसको इन्फेक्शन होगा, या अगर उसको दिस नेजल फ्लो होगा तो वो छींकेगा और वो छींक किसी और को लगेगी। अगर उसमें कंजक्टिवाइटिस होगा तो वो अपने आंखों में जब उसको जलन होगी तो वो अपने आंखों को रब करेगा, और रब के बाद वो किसी चीज को या तो दरवाजे के हैंडल को टच करेगा या किसी और चीज को टच करेगा। फिर अगर उस पे किसी और ने टच किया, ठीक है, तो उसको इन्फेक्शन होगा। क्यों? जब कोई दूसरा उस चीज को टच करेगा तो वो जरूरी है कि वो आंखों तक अपना हाथ ले जाएगा, ठीक है। अगर हमने सेम टॉवल रखी, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने टॉवल को यूज़ किया, उसने अपने चेहरे को रब किया, उसने अपने आंखों को रब किया, और वही इन्फेक्टेड टॉवल किसी नॉर्मल पर्सन ने यूज़ किया तो उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए फ्रेंड्स कंट्रोल आपके हाथ में है।